बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। अहमदपुर सियाल में धान की फसल की बाक़ियात को जलाकर हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोग की रोकथाम के लिए धान की फसल की बाक़ियात को जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और इस ज़िम्न में तशहीरी मुहिम चलाकर किसानों को खबरदार भी किया गया है कि फसल की बाक़ियात को जलाने पर सज़ा होगी। दूसरी तरफ तहसील अहमदपुर सियाल में धान की फसल की बाक़ियात को सरेआम जलाया जा रहा है, जिससे अहमदपुर सियाल में एक बार फिर स्मोग परवान चढ़ रही है। खेतों से उठने वाले स्याह धुएं के बादल हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, गंदम भी तो काश्त करनी है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गुजरांवाला में महकमे सेहत की नाअहली के बायस डेंगू फिर से सर उठाने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी गजनफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेंगू मच्छर की बात करें तो गुजरांवाला में डेंगू मच्छर के केसेस की शरह में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर रवा साल से अब तक केसों की बात करें तो मुस्बत केसों की तादाद जो से 1000 से जायद है। जब हमारी फोकल पर्सन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि 7000 से जायद मकामात पर जहां पर डेंगू मच्छर का लार्वा बरामद हुआ वहां पर उसको तलब कर दिया गया। अगर इंडोर मैं बताता चलूं, इंडोर जहां से डेंगू मच्छर का लार्वा बरामद हुआ उनकी तादाद जो है 3500 से जायद है। अगर आउटडोर की बात करूं तो आउटडोर जो है जहां पर उन मकामात पर डेंगू मच्छर का लार्वा बरामद होने के बाद तलब कर दिया गया वो 4500 से ज्यादा ऐसे मकामात है जहां पर डेंगू मच्छर का लार्वा बरामद हुआ और उसको तलब कर दिया गया। जिला भर के अंदर 192 यूसीस है जहां पर जिला इंतजामिया की 680 के करीब जो सी टीमें काम कर रही हैं। मुख्तलिफ जो मकामात पर दही इलाकों में और शहरी इलाकों में वहां पर जहां पर डेंगू मच्छर का लार्वा बरामद होता है उसको तलब भी किया जाता है, वहां पर स्प्रे भी किया जाता है। ऑन कॉल भी वहां पर शिकायत मसूल करने का सिलसिला जो सा जारी है। अब तक जो कॉल मसूल हो चुकी है उनकी तादाद जो से 1500 से जायद है। अब तक जो से जहां पर डेंगू मच्छर के हवाले से आगाही मुहिम चलाई गई, यहाँ वहां पर लाए अमल तैयार किया गया, उनको आगाही दी गई और लापरवाही करने की वजह से 275 के करीब ऐसे मकामात है जहां पर नोटिस भी अवेजा कर दिए गए हैं जहां पर डेंगू के मच्छर के हवाले से लापरवाही बरती गई और उन मकामात पर उनके मालकान के ऊपर 4 ऐसे मालकान हैं जिनके ऊपर FIR का भी अंदराज किया गया है। जब हमारी टिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका यही कहना था ये मच्छर नहायत ही खतरनाक है, अपने पैदाइश के 2 घंटों के बाद ही अंडे देना शुरू कर देता है, हजारों की तादाद में ये अंडे देता है और मच्छर जो से दोबारा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर फौरी इसके लार्वा को तलब ना किया जाए तो उनकी तादाद काफी खतरनाक हद तक बढ़ती जाती है। अगर गुजरांवाला की बात बताता चलूं तो गुजरांवाला में इस वक्त कातल मच्छर के वार जो से रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और इसकी तादाद अगर DHQ हॉस्पिटल की बात करूं तो रोजाना की बुनियाद पर 10 से ज्यादा मरीज जो से मुस्बत केसेस वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर दही इलाकों की बात करूं जहां THQ हॉस्पिटल है, BHQ हॉस्पिटल है, वहां से 3 से 4 ऐसे मरीज रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। इस वक्त जो जेरे इलाज मरीज हैं DHQ हॉस्पिटल में उनकी तादाद जो सी है 14 के करीब है। रोजाना की तादाद में जो से मरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी यहाँ के शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था महकमा सेहत को और जिला इंतजामिया को कि डेंगू मार स्प्रे जो सा है वो जल्द से जल्द किया जाए, पार्कों के अंदर, टाइल शॉप के अंदर, स्कूल्स के छतों के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर और लोगों को आगाही दी जाए कि ये मच्छर जो सा नहायत ही खतरनाक है। जी पाकपतन में बिलियन ट्री मंसूबा, महकमे जंगलात के मुलाजमीन की गफलत की नजर हो गया। लाखों रुपए के फंड से लगाए जाने वाले हजारों दरख्त गायब कर दिए गए। तारिक महमूद कंबों की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए शुरू किए जाने वाला बिलियन ट्री मनसूबा महकमा जंगलात के मुलाजमीन की गफलत की नजर हो गया। ज़राए के मुताबिक साल 2019 में बिलियन ट्री सोनामी मनसूबा के तहत राजबाग कल्याणा पर शजरकारी के लिए लाखों रुपए के फंड से हजारों पौधों की खरीदारी का बिल सरकारी खजाना से मंजूर तो किया गया, मगर महकमा जंगलात के मुलाजमीन की गफलत और लापरवाही के बायस राजबाग के अतराफ में हजारों तो दरकनार सैकड़ों की तादाद भी मौजूद नहीं। इत्थे शजरकारी की गई सी ते इत्थे पौधे वगैरह लाए गए सी, 5-5 फुट के फासले ते पौधे लाए गए सी, लेकिन जिस टाइम लगाए सी उस टाइम पानी वगैरह दिता गया। उस तो बाद कोई उन्हां दी देखभाल वास्ते बंदा नहीं आया, ना उन्होंने कोई किसी ने पानी दिता है। उन्हां दी वजह तो सारे खत्म हो गए ने।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ नहीं है। बस कोई चंद कन्ने कुदरतन कोई 30-40 दरख्त ਜਿਹੜੇ उगरे ने उन्होंने तो ज़्यादा कोई भी नहीं है। किसी पूरी नहर के नाल ना कोई दरख्त नहीं है। शहरियों ने निगरान हुकूमत पंजाब कमिश्नर साहिवाल से सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले महकमा जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन की मुजरमाना गफलत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम का 69वां रोज 26,543 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के 69वें रोज तक 26,543 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। आदाद शुमार के मुताबिक मुहिम के दौरान अब तक 12,611 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों को अब तक 4,85,68,180 यूनिट्स चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 2,45,91,917 रुपए बनती है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक भिक्की के इलाके में कनेक्शन को 2,30,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। फिरोजवाला के इलाके में कनेक्शन को 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह मुस्तफाबाद के इलाके में कनेक्शन को 1,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि बागबानपुरा के इलाके में एक कनेक्शन को 1,20,045 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक 24 घंटों के दौरान रीजन भर में कुल 346 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 226 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 4,395 यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,49,30,971 रुपए बनती है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी रहेगी। लाहौर पुलिस के रिटायर्ड होने वाले 6 DSPs और 2 इंस्पेक्टर्स के एजाज में CCPO ऑफिस लाहौर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर पुलिस के रिटायर्ड होने वाले 6 DSPs और 2 इंस्पेक्टर्स के एजाज़ में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को बाइज्जत तरीके से सर्विस पूरी करने पर मुबारकबाद दी। CCPO लाहौर ने रिटायर्ड अफसरान की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। आइंदा जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तकरीब के दौरान CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को यादगारी शील्ड्स और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। रिटायर्ड अफसरान में लाहौर पुलिस के DSP सज्जाद हैदर, DSP नवीद अकमल, DSP अंजुम शहजाद, DSP नजफ गुल, DSP जहीरुद्दीन बाबर, DSP सज्जाद रशीद शामिल थे। तकरीब में रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर जफर इकबाल और इंस्पेक्टर महमूद शाह भी शरीक हुए। रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान नहायत बासलाहियत और प्रोफेशनल हैं। महकमे के लिए इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। रिटायर्ड अफसरान महकमे के लिए कीमती असासा हैं, हमेशा पुलिस फैमिली का हिस्सा रहेंगे। हमारे दरवाजे रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए हमेशा खुले हैं। महकमा पुलिस रिटायर्ड अफसरान की गरा कदर खिदमात को कदर की निगाह से देखता है। सरबराह लाहौर पुलिस ने ये अफसरान महकमा पुलिस में नए आने वाले के लिए मशले राह हैं। CCPO लाहौर रिटायर्ड होने वाले अफसरान ने CCPO बिलाल सदीक कमियाना का शुक्रिया अदा किया। महकमा पुलिस के लिए हमारी खिदमत हमेशा दस्तयाब होंगी। रिटायर्ड अफसरान SSP आतिफ नज़ीर, SSP सलमान जफर, DSP डेवलपमेंट मुस्तफ़ा हसन, DSP इंटेलिजेंस रेहान जमाल, DSP काशिफ डोगर और दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। शहरियों को साफ और मेयारी सेहतमंद खुराक फराहम करने के हवाले से फूड अथॉरिटी की बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। चिनियोट में सेवरेज के पानी से काश्त की जाने वाली मुज़िर सेहत सब्जियों को तल्फ कर दिया गया। ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर के खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की फराहमी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी चिनियोट इन एक्शन। सेवरेज और गटरों के गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पंजाब फूड अथॉरिटी चिनियोट की फूड सेफ्टी टीमों ने फैसलाबाद झंग रोड बाईपास, सरगोदा रोड बाईपास, चारोडिया वाला समेत चिनियोट के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद तकरीबन 25 एकड़ अराजी का मुआयना किया। दौरान मुआयना गंदे पानी से 8 एकड़ रकबे पर काश्त होने वाली पालक, गोभी और धनिया समेत मुख्तलिफ सब्जियों को ट्रैक्टर की मदद से मौके पर हल चलवा कर तल्फ कर दिया गया। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर गई। माहिरीन सेहत का कहना है कि शुगर के मरीजों के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है।
समुंदरी से दिलबीर हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर गई। माहिरीन सेहत का कहना है कि शुगर के मरीजों के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। मुल्क में बालिग अफराद में ज़ियाबीटस की शरह 7.26% से जायद है, जबकि नौजवानों समेत मुख्तलिफ उम्र के अफराद में शुगर के मरीज बनने की खतरात मौजूद हैं, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों में हमारे यहाँ मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। ग़िज़ा में चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल, एनर्जी, एक्सरसाइज से जी चुराने की आदत और माशी दबाव ने पाकिस्तान में इस मर्ज को बढ़ाया है। कुवैत और मिस्र का नंबर पाकिस्तान के बाद आता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि दुनिया में हर 5वें सेकंड में होने वाली एक मौत शुगर के मरीज की होती है। दुनिया में सालाना 67 लाख लोग शुगर के बायस मर जाते हैं। शुगर जो है पाकिस्तान में इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रही है और पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में शुगर के एतबार से पहला नंबर आ गया है, जहाँ शुगर की जो शरह है वो 30.8% है और पाकिस्तान के बाद कुवैत का एक दूसरा नंबर है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें जो पाकिस्तानियों का जो रहन सहन है वो ये है कि एक्सरसाइज नहीं करनी, हर वक्त बैठे रहना और बेतरीक फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, टेंशन, एंग्जाइटीज़, ये सारे फैक्टर्स मिलके शुगर को एक बढ़ने में एक फैक्टर का किरदार अदा करते हैं और इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें बिनाई का ज़ाया हो जाना और ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, हार्ट अटैक्स होना, गुर्दों का फेल हो जाना और पैरों पे ज़ख्म या जिस्म में ज़ख्म जो है उनका पैदा हो जाना है। तो आइए मिलके हम इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं इनके ऊपर गौर करें और उनको कम से कम करें। समुंदरी हस्पताल के मुमताज़ माहिर सेहत का कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके शुगर के मर्ज से बचा जा सकता है, जबकि शुगर होने की सूरत में गुर्दे, स्किन, दांतों के टेस्ट करवाते रहें। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के सिक्योरिटी सिस्टम डिवीजन ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अब्दुल वदूद की ज़ेरे निगरानी एक मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भावलपुर काशिफ चौधरी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के सिक्योरिटी सिस्टम डिवीजन ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अब्दुल वदूद और सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद आसिम की ज़ेरे निगरानी एक मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया, जिसमें तमाम लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, CTD, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और BVH के एहलकार शरीक हुए। इस मॉक एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद तमाम फोर्सेस का आपस में वेल कोऑर्डिनेशन होना, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हालात को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में असातिज़ा इकराम, तुलबा व तालबात, स्टाफ महफूज माहौल में इल्मी सरगर्मियाँ जारी रख सकें। ओकाड़ा में थाना B डिवीजन की हुदूद से अगवा होने वाला बच्चा पुलिस ने साइंसी बुनियादों पर बाजियाब करवा लिया। अगवाकारों ने बच्चे की बाजियाबी के लिए 4 लाख तावान का मुतालबा किया था। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ओकाड़ा में थाना B डिवीजन की हुदूद A लाइन से स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चा अगवा कर लिया गया। थाना B डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चा साइंसी बुनियादों पर बाजियाब करवा लिया। अगवाकारों ने बच्चे की बाजियाबी के लिए 4 लाख तावान का मुतालबा किया था। पुलिस ने मोबाइल डाटा से मुल्जिमान को ट्रेस करके दौरान छापा बच्चा बाजियाब करवा लिया। मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिमान में बच्चे की सगी खाला और मामू मुलव्विस पाए गए, जिनकी शनाख्त कर ली गई। बच्चे को पुलिस ने वालिदैन के हवाले बाहिफाजत कर दिया और अहले इलाका ने पुलिस की इस कारकर्दगी को खूब सराहा। डहरकी में डाकू राज, 24 घंटों के दौरान 2 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। डाकुओं ने दुकानदारों को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। शिराज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। डहरकी में डाकू राज, 24 घंटों के दौरान 2 बड़ी वारदातें सामने आईं। डाकुओं ने दुकानदारों को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पहली वारदात अल खालिक मोबाइल मार्केट में हुई, जहां 3 मुसल्लह डाकुओं ने अमले को यरगमाल बनाया और काउंटर के शीशे तोड़कर मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। दूसरी वारदात की फुटेज में डाकुओं को बहुत ही तसल्ली से पैसे लूटते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने दोनों वारदातों के शवाहिद जमा करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान के ज़िले सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। ज़िले सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की
और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ तहसील अहमदपुर सियाल में अमन व अमान के हवाले से बातचीत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए जराइम की शरह कम करके तहसील अहमदपुर सियाल को अमन व राहत का गहवारा बना दिया है। उन्होंने कहा कि पुरअमन मुआशरा ही मुल्क की तामीर व तरक्की का ज़ामिन होता है और इस सिलसिला में DSP अहमदपुर सियाल का किरदार काबिल सताइश है। DSP अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने मलिक गुलाम जिलानी आड़ती की अवामी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मलिक गुलाम जिलानी आड़ती की जिंदगी का हर पहलू काबिल तारीफ है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सियाल। और पाकिस्तान के आइन के साथ क्या होता रहा है, इस हवाले से स्पेशल TV प्रोग्राम सनत व मईशत में माहिर माशी उमूर की गुफ्तगू देखते हैं। आइन के साथ वही सलूक किया है जो कुरान मजीद के साथ किया है। वो जो ज़ानी में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं बाकायदा, जिनको तौफीक है माह रमज़ान में सुन भी लेते हैं, एक मरतबा समझ आए या ना आए। तो वो भी तो यही उसूल है ना, ज़िंदगी गुजारने के उसूल दिया ना। ये कुरान मजीद का जो मौजू है वो इंसान है, इंसान बहैसियत इंसान अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायत दी गई है। यानी जिस वक्त ये दो तरह के तस्वुरात हैं, ये जहन में हमें रखना चाहिए। एक ये वो निज़ाम है जो इलाही निज़ाम है, जो तमाम अंबिया कराम जो निज़ाम ले आए हैं वो उस हिदायत पर मबनी है जो ज़िंदगी के सारे मामलात में, उनमें माशी हो, सियासी हो, अखलाकी हो, कानूनी हो, रूहानी हो, इबादत का हो, अकायद का हो, ये सारा पूरा पैकेज, सारा सिलसिला जो है वो हमें हिदायत अल्लाह ताला के मुताबिक ये हम कमिटमेंट करके आए हैं। अल्लाह ताला ने जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा को इधर ज़मीन में भेज रहा था तो ये कहा कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन ताबिया हुदाया फ़ला युज़िल्लु वला यशका वमन आराज़ा अन ज़िक्री फ़इन्नहु मईशतन ज़नका व नाशुरहु यौमल क़ियामत अमा। कि ए आदम हव्वा, बतौर इंसान कहा जा रहा है ना, हमारे अब्बा और अम्मा को कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और शैतान भी तुम्हारे साथ ही उतर जाओ, शैतान भी सारे हर के फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मैं हिदायत जो है वो मैं ही दूंगा, रोशनी मैं ही दूंगा। जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो उसकी पैरवी करेगा फला युज़िल्लु वला यशका, ना कभी गुमराह होगा, ना कभी बदबख्ती, शकावत और मुसीबत में मुब्तला होगा। वमन आराज़ा अन ज़िक्री, जी इससे बरक्स चलेगा हमारे पैगाम नसीहत जो भी मैं भेजूंगा, जो उससे इनकार करेगा तो दो नुकसान उसको उठाने पड़ेंगे। फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, कि उसकी मईशत और उसकी ज़िंदगी तंग होगी। व नाशुरहु यौमल क़ियामत अमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। तो ये सिलसिला। अच्छा, यहाँ पर जो है ये तो हो गया एक ऐसा निज़ाम जो इलाही निज़ाम है और उसके अंदर डेवलपमेंट होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जितना ज़िंदगी सादा थी उसके मुताबिक हिदायत आई, मुआशरा वसी होता गया, तरक्की होती गई, नए नए वसाइल दरियाफ्त होते गए और शोबेजात ज़िंदगी के बढ़ते गए। तो इस्लाम का जो अहकाम की एडिशन भी होती गई, रूहानी अखलाकी के साथ उनको ज़िंदगी के मामलात और सारी चीज़ें उनको आगे नई एडिशन आता रहा, उसमें इजाफ़ा होता रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनको दीन की तकमील कर दी गई कि अब जो दीन है वो मुकम्मल हो गया है। अब सारे जो हमारे माशी मामलात हों या अखलाकी, वो सारे हमने यहाँ से लेने हैं जो उसवा और जो तशरीह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और वो सारे उस तसलसल डेवलपमेंट होके यहाँ तक पहुँचे। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।